मैं शहर लाहौर में जिस्म फरोशी का काम करने वाली वो बदनसीब लड़की हूँ जो आज से 5 साल पहले इस शहर में पढ़ने के लिए आई थी। हमारी फैमिली में लड़कियों को यूनिवर्सिटी पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने मुझे ग्रेजुएशन करने के लिए लाहौर भेज दिया। जब यहाँ आकर मुझे यूनिवर्सिटी में आई तो मुझे यहाँ पे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वो मुल्तान शहर से था और लाहौर पढ़ने के लिए आया हुआ था, और मैं उससे इतना प्यार करती थी जैसे कि मैं कोई पागल हूँ, और वो भी मुझे पसंद करता था। लेकिन हमने अपने घर वालों को अब तक ये बात नहीं बताई हुई थी और हमने फिर शादी कर ली। हम दोनों लाहौर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगे। 6 महीनों के बाद मैंने अपने घर वालों को अपनी शादी का बता दिया। जब मैं उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि तुम हमारे लिए मर गई हो। कुछ महीने बाद लड़के को लगने लगा कि अब वो मेरे खर्चे नहीं उठा सकता और मुझसे शादी करके उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मैं उससे संभाली नहीं जा रही थी अभी, और वो मुझसे हिचकिचा रहा था। मेरी लाख मिन्नतों और तल्लों के बावजूद भी उसने मुझे तलाक दे दी। तलाक के बाद मैं एक दोस्त के साथ हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। मैंने अपने घर वालों से रब्ता करने की कोशिश बहुत की, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। सब मुझे लोग ताने देते कि तूने क्या मुँह काला कर लिया है, तू तो बड़ी बदकारा हो गई है, तुझे कोई हया शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, ये तूने क्या कर लिया है। मैं हर वक्त रोती और तड़पती रहती थी। मेरा हाल बिल्कुल अब पागलों की तरह सा हो गया था। मैं कई दिन भूखी रहती थी क्योंकि खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे मेरे पास। बहुत जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई की, लेकिन नौकरी नहीं मिली मुझे। और एक दिन मैं हॉस्टल में परेशान बैठी थी और मेरी दोस्त ने कहा कि क्यों परेशान हो, और मुझे अच्छी तरह पता था कि जी जब भी बाहर जाती है बहुत कम टाइम में बहुत सारे पैसे लेके आती है। और उसने मुझे तसल्ली देने लगी और कहा कि परेशान नहीं हो, मेरे पास एक जॉब है, अगर तुम चाहो तो वो कर सकती हो, हम रात को वहाँ पे चलेंगे। उसने मुझे तैयार वगैरह करवाया और मुझे तैयार करके वो उस जगह पे ले गई जहाँ पे वो जाती थी। वहाँ पे कुछ मर्द मुझे बड़ी बुरी निगाहों से देखना शुरू हो गए और मेरी तरफ ऐसा घूरना शुरू हो गया जैसे कोई मैं खाने वाली चीज़ हूँ और कोई वहशी दरिंदे। और अचानक ही उसने मुझे कहा कि उस आदमी के पास चली जा तुम, वो तुम्हें पैसे देगा, बस तुमने उससे टाइम पास करना है, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगी। और मेरी लाइफ यूँ एक झटके में, एक फैसले में, 2 बोल पर तबाह बर्बाद हो गई। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इमोशनल कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एमिक स्टोरी। थैंक यू सो मच।